बोले जो लोग ऑनलाइन देख रहे होंगे उसको बना लीजिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, तब जाके फायदा होगा, नहीं तो फायदा होने वाला है नहीं। ऑनलाइन लोगों के लिए बोल रहे हैं, बात समझ रहे हैं। इस तरह वीडियो देखिएगा तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप कॉपी किताब लेकर वीडियो खोलकर बैठोगे तो आपको क्लास जैसा ही फीलिंग आएगा, लगेगा कि क्लास में ही बैठे हैं। बात समझ रहे हैं। मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज़ है, सुनने से ठीक नहीं होगा। एक और बोल रहे हैं, लिखिए 412 का 15%। हाँ, कितना? अब 5 बार जोड़ रहे हो का? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाँ, नहीं बना जी? कितना आया? 61.80। सबका आ गया पीछे? नहीं आया? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए ये कितना है? 4 ना, ये कितना है? 10%। अब हमको आधा करना है ना, तो या तो आप 5 बार लिख कर जोड़ो, ना तो 41.2 का आधा कर दो। तो 41.2 का आधा कितना? 20.6। इसको जोड़ दो, 20.6। 6 2, अरे ये है 10%, इसका आधा कर दिए हम 5%। 6 2 8, 1 आई 6, 61.8। बात समझ रहे हो। अगर यहाँ 19% होता तो क्या करते थे जी? 20% निकालते, 1% घटा देते। नहीं समझ रहे हैं? ये तरीका आना चाहिए। चल, अगर 21% होता तो क्या करते? हाँ, बात समझ रहे हैं। चलिए एक और बोल रहे हैं, अब एक और लिखिए। 532 का आप 532 का निकाल दीजिए आप 21%। दिमाग कितना आया? बन जाए वो बोलेंगे 58.52 आया जी सबका? गलत है? काय कैसे गलत काय निकाले हैं जी? 111. देखिए बनाते हैं, गलत नहीं बनाइए आप। बनाए क्या हम? 111.72 ना। देखिए चेक करते हैं बनाकर। 21% है ना, तो यहां डाल दीजिएगा पॉइंट, तो कितना हो जाएगा? 10%। तो 53.2 हो गया 10%। उसका डबल करो, 53 का 2, 106.4। 106.4 हो गया 20%। बस 106.4, ये दिमागे में कर लेना है। समझ रहे हो। अब इसका 1% जोड़ देना है, तो 53.2, 1% सॉरी, 1% इसका जोड़िएगा तो 5.32 जोड़ दीजिए ना, तो ये हो जाएगा 2 आइए 7 6 5 11 1 1। आ गया कि नहीं? दूसरे तरीके से बनाने चलिएगा, ये टफ है। बात समझ रहे हैं। तो इसका प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। 4 को बोले क्या है? होमवर्क बोले कि यहीं पे बोले? चलिए लिखिए, तब ज्यादा बोले लिखिए, होमवर्क लिखिए, तब इसको कल चेक कर लीजिएगा। मतलब ये दिमाग से बनाना है। अगर यहाँ 30% कह दे, 33% कह दे, तो क्या करना है जी? 30% निकाल कर 3% निकाल कर जोड़ देना है।
अगर हम 36% कह दे तो 30% निकाल कर 30% निकालिए, फिर 5 फिर 1% निकाल कर जोड़ दीजिए ना। कितना भी अटपटा रहे आपका सेकेंडों में बनेगा। इसको प्रैक्टिस का चीज है। आपको जब भी कहा जाए, आप देखिएगा सवाल बनाते हुए करते क्या है लड़का कि अगर 20% है, अगर कह दिया कि इसका 365 का 21% तो 21 लिखेगा, फिर इसको गुना करेगा, इसी में समय बर्बाद हो जाता है। टाइम तो यहां किल होता है। समझ रहे हैं बात को? कितना मिनट हो गया? 35 मिनट हो गया ना जी। अच्छा रुकिए, हो गया। लिखिए, होमवर्क लिखिए। ना चलेगा 1 घंटा। हाँ लिखिए। हाँ तो चलेगा ना। लिखिए 400 होमवर्क लिखिए। और नंबर दे दो, सब लोग नंबर दे दो, नहीं तो कल चेक करने में दिक्कत हो जाएगा। 10 को नंबर दो, तो पहले 10 नंबर दो, ठीक है? हो गया? कल चेक करने में दिक्कत हो जाएगा। हाँ 415 का हो गया 21%, 512 का 19%, हाँ 229 का 13%, 534 का 25%। कैसे निकलेगा 25%? पहले 20% निकाल लोगे, डबल कर दोगे, उसके बाद 5% जोड़ दोगे आधा करके। हाँ लिखिए 634 का 32%। कैसे निकालोगे? हाँ 834 का 35%, 929 का 29%। 29% कैसे निकालोगे? हाँ 1 कर दोगे ना, 1 घटा दोगे, कौन हुआ? और लिखिए 1024 का 27%। कैसे निकालोगे? 30 निकालकर 3 का निकालकर घटा दोगे, और ना तो 25 निकालकर 2 जोड़ दोगे। वही तरीका है, एकदम फास्ट बनेगा। अगला लिखिए 434 का 51%। कैसे करोगे? अब 50% कैसे निकालोगे? हाँ 5 से निकाल कर 5 से गुना कर देना ना। आगे 929 का 16%। कैसे निकालोगे 16%? 15% 1% निकाल कर जोड़ दोगे। हाँ कितना हुआ? हो गया। तो अभी तक क्या क्या बता दिए जी हम? प्रतिशत क्या है? क्या है प्रतिशत? बोलिए। प्रतिशत ऐसे परिभाषा है कि प्रतिशत एक भिन्न है। तो कैसा भिन्न है? जिसका डिनोमिनेटर 100 है। डेसिमल भी एक भिन्न है, मगर जिसका डिनोमिनेटर क्या है? 10 है। अब भिन्न भी इटसेल्फ भिन्न है, तो भिन्न की परिभाषा क्या बताए थे? P/Q के रूप में हो। ध्यान दीजिए इधर, P/Q के रूप में हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, और P और Q क्या हो? यहाँ होल नंबर हो। ये तो हुआ मैथमेटिकल परिभाषा, मगर आप अंडरस्टैंड क्या कर रहे हैं? समझ क्या रहे हैं? कि किसी पूर्ण का अंश है। अब पूर्ण यहाँ क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। पैसा हो सकता है, जमीन हो सकता है, कागज हो सकता है। अगर हम कहें, मान लीजिए, अगर हम आपसे पूछ रहे हैं, नहीं इनसे आपसे, अगर हम कहें आपको एक सेव दें, अब कहें कि इसका 3/4 हिस्सा लाइए, क्या कितना दीजिएगा हमको? हाँ पर प्रैक्टिकल सोचिए कि अगर सेव दिए हैं 3/4 हिस्सा मांगे हैं हम आपसे, क्या कीजिएगा? 4 भाग में काटिए, अब 3 हिस्सा। आप बताइएगा जी, आप बताइएगा। ठीक, अगर हम आपको सेव दें एक, आप कहें कि 5/4 हिस्सा दीजिए, क्या कीजिएगा? काहे नहीं हो पाएगा? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है।
ये बात हम बताएंगे फ्रैक्शन जब पढ़ाएंगे उसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ना, तो भी सही है। तब इसको देखिएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स फ्रैक्शन में टूटता है। देखो ये 3/4 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब 5/4 क्या है, आप बचपन में पढ़े होंगे कि ऊपर वाला नीचे वाले से ज्यादा हो तो इम्प्रॉपर, ऊपर वाला नीचे वाले से कम हो तो प्रॉपर। अब यही टूटता है मिक्स में ना, तो यही टूटेगा तो क्या हो जाएगा, 1.1/4। यानी एक तो सेव पूरा ले लेंगे, दूसरा सेव लाइए, उसमें से 4 हिस्सा करके 1 हिस्सा दीजिए। समझ रहे हैं, यानी जितना है उससे ज्यादा। ये बात बता दिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि भिन्न क्या है, ठीक, वो दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए, नहीं तो आप वैसा ही क्वेश्चन बना पाओगे जो पहले कहीं बनाए हो, नया क्वेश्चन नहीं अटेंड कर पाओगे। एग्जाम का है कि 10 को देगा पिछला वाला और 4-5 को दे देगा एकदम नया कॉन्सेप्ट, जो आपको वहीं पे दिमाग लगाकर वहीं पे सॉल्व करना है, वो कहीं मिलेगा नहीं। बात समझ रहे हो, इसीलिए नहीं होता है। पूरा सेट बना जाइए, पूरा किताब बना जाइए, आपको वहीं पे इतना कैपेबल होना चाहिए कि आप वहीं पे नया क्वेश्चन देखिए और वहीं पे दिमाग लगाकर उसको सॉल्व कर दीजिए। मैथ रटने का चीज नहीं है, समझने का चीज है। बात समझ रहे हैं, तो वो सब चीजें आपको कॉन्सेप्ट से ही आएंगी। आप सोचिएगा कि एक दिन में वो आ जाए, छूटे नहीं क्वेश्चन, तो ऐसा होने वाला नहीं है। दूसरा बात क्या बताएं हम, कि आपको इसमें चेंज करने आना चाहिए, भिन्न को प्रतिशत में, प्रतिशत को भिन्न में, डेसिमल्स को भिन्न में, ये सब चेंज करने आना चाहिए। तीसरा ये बताए हैं कि अगर किसी चीज का परसेंटेज निकालना हो तो वो तरीका छोड़कर ये तरीका अपनाना है। अब चौथा बात देखिए, चौथा बात ये है कि आपको कुछ चीजें याद कर लेनी पड़ेगी, और नहीं भी याद करोगे तो इतना ना क्वेश्चन बोलेंगे कि ना चाहते हुए भी याद हो जाएगा। बस क्लास में रहोगे और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वीडियो देखेंगे उनको ना चाहते हुए भी याद हो जाएगा। देखिए 1% इसको, आजकल का क्वेश्चन का जो तरीका पूछना है ना, पूछने का तरीका वो बदल गया है। बात समझ रहे हो, 20% 10% नहीं दे रहा है, किसी संख्या का 20% निकालिए जैसे उस नहीं दे रहा है, वो दे रहा है 16.2/3, ठीक ना, तो 66.66। बात समझ रहे हो, ऐसे ऐसे देगा इतना परसेंट, तो उसमें लड़का पॉइंट अपूर्णांक देखकर घबरा जाता है। समझ रहे हैं बात को, तो घबराने की जरूरत नहीं, उसका भी व्यवस्था है। तो ज्यादातर हम क्वेश्चन पॉइंटे में बोलेंगे, हम 20% 10% बोलने वाले हैं नहीं, क्योंकि आप बना लीजिए, वो आप भी बना लीजिए, हम भी बोल देंगे, आपसे भी बन गए, आप भी संतुष्ट, हम भी संतुष्ट, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हम अटपटा बोलेंगे, ठीक है, पॉइंट में बोलेंगे, पूर्णांक में बोलेंगे, इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। बस समझ रहे हैं। तो देखिए उसका तरीका क्या है, जैसे 1% है, एक को कितना लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। एक क्या है 100% ना, एक मतलब पूर्ण हो गया ना, 100% है। अब 1/2 है, इसको कितना लिख सकते हैं 50%। 1/3 है, अब देखो 1/3 क्या है, ये 1/3 क्या है, भिन्न है। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए बोले थे ना, तो तरीका आपको पता है, 1/3 × 100, तो ये तो कटेगा नहीं, तो पूर्णांक करोगे 33.1/3। नहीं समझ रहे हो, तो आपको ये चीज आना चाहिए। तो या तो इसको 1/3 को अगर प्रतिशत में बदलते हैं तो 33.1/3 आएगा, ये याद चाहिए। बात समझ रहे हो, और नहीं तो इसको बदल दोगे तो क्या आ जाएगा, 33.33 आता रहेगा ना, तो ये याद चाहिए। ठीक, कि एक अगर हम बोले कि यदि किसी संख्या में 33.33 बढ़ाया जाए तो आप क्या समझोगे, 1/3। नहीं भी समझ रहे हैं तो वहां उसको कन्वर्ट कर लोगे। इसको कन्वर्ट कर सकते हो ना फ्रैक्शन में, इसको भी कर सकते हो, ये भिन्न है, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, मिक्स भिन्न है ना। अब देखिए 33.1/3 का क्या होता है, 1/3। 1/4 का कितना लिख सकते हैं, 25%। हाँ, 1/4 का 25%, 1/8 का 1/5 का 20%, 1/6 का
16.2/3 वैसे ही आया है, बात समझ रहे हो। 1/7 का 14.2/7। अब इसको अगर पॉइंट में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट में बदलिए 1/6 को, 1/6 को 16.66, इसको बदलोगे तो 14. ये प्रतिशत में है 14.28। ये जो लिख रहे हैं ना, जो देखिए ये ज्यादा नहीं फंसेगा, ये भी नहीं फंसेगा, ये भी नहीं फंसेगा, ये भी, इसको और आगे ले जाना है, बात समझ रहे हो, इसको ध्यान रखना। अभी बात समझ रहे हैं। अब अगले देखिए 1/8 को क्या हो जाएगा, 1/8 12.5, इसको पॉइंट में बदलोगे तो 12.5% ना। 1/9 को 11.1/9, अच्छा है 11.111 हो जाएगा ना, सही है ना जी, ठीक। 1/10 को, ये तो 10%, ये तो क्लियर है ना। 1/11 को 9.1/11, इसको बदलोगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट में बदलो जल्दी, ये याद चाहिए, कितना आ जाएगा, 9.09, सही है 9.09, बात समझ रहे हो। 1/12 को 1/12 को कितना हो सकता है, 8.1/3, इसको बदलोगे तो 8.1/3 को कितना हो जाएगा, 33 ना, ये लिख लीजिए। हो गया, इसको लिखिए, क्या हुआ, काहे हिला दे रहे हैं, उधर रख दीजिए। कहाँ तक, 1/12 ना, हो गया। ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और इसको याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस्तेमाल आएगा, नहीं तो टाइम लग जाएगा आपका। हाँ, हो गया जी। अब इधर से देखिए, इधर से लिखना चालू किए थे ना, इधर से मिटा दें, ठीक। इसमें बहुत सारा है, बहुत सारा, वो तरीका आना चाहिए, कितना याद कीजिएगा, मगर ये 20 को तो कम से कम याद चाहिए, समझ रहे हो, मिनिमम 20 को याद चाहिए ही चाहिए, और भी बहुत सारा याद करना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस का चीज़ है, धीरे धीरे दिमाग पर चढ़ जाएगा, बात समझ रहे हो, मगर 20 को तो याद चाहिए। 1/13 के कितना हो सकता है जी, 7.9/13, इसको बदलिएगा अगर पॉइंट में तो कितना हो जाएगा, 7 कितना हो जाएगा, 1/13 का 69, 7.69। अब देखिए कहेगा का क्वेश्चन आपसे, शायद वीडियो में नहीं दिख रहा है, 1/13 सुन रहे हैं ना, हाँ, 1/13 का हो जाएगा 7.69। अब ये कहेगा ना आपसे, यदि किसी संख्या में ना 7.69% की वृद्धि कर दी जाए और 11.11% की कमी कर दी जाए ना, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछाएगा,
तो आप इसी को देख कर घबरा जाओगे। समझ रहे हो? हम बोलेंगे क्वेश्चन वैसा, ठीक। 1/14 का 7.1/7, ये कट जाएगा, 7 1 50। ये कितना हो जाएगा जी? 7.14 7.14। 1/15 का 1/15 कितना परसेंट हो जाएगा? 1/15 है ना, तो देखो अगर नहीं बुझा रहा है तो इसको देखो, 1/15 है और गुना 100, काटो 20 5 100, पंक्ति आई 15, 6.2/3। समझ रहे हो? तो ये कितना हो जाएगा? 6.2/3 ना। इसको अगर परसेंट में आ जाएगा तो कितना आएगा? 6.66 ना। 1/16 का 1/16 का कितना आ जाएगा? 6.1/4 ना। इसको अगर पॉइंट में बदलोगे तो 6.25 ना। 1/17 का 5.17, इसको अगर बदलोगे तो कितना आ जाएगा? 15/17, सॉरी 17 5 85 या 1500 ना। ये कितना आ जाएगा? बदलिए इसको। 5.15/17 5 दशमलव कितना? 5.8। हाँ तोड़िए। 8 आता रहेगा। 8 सही है ना। इसको निकाल लीजिएगा, देखिएगा गलत ना हो गया। 1/19 का 1/18 का कितना हो जाएगा? 5.5/9। ये कटेगा ना, तो 9 5 45 आई 5 50/9। इसको तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा पॉइंट में? 5 पॉइंट, भाग लगाइए कितना? 5 5 9 5 45 9 5 45, हाँ आता रहेगा, ठीक। 1/19 का परसेंटेज है सब में, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ सब परसेंटेज है जी, यहाँ सब क्या है? प्रतिशत है। हो गया? ये सब में प्रतिशत लगा हुआ है ना। 1/19 का कितना हो जाएगा? 5/19 ना। 1/20 का 5 हो गया। ये लिख लीजिए ना, कोई दिक्कत? इसको लिख लीजिएगा, उसको रोज सुबह शाम जब तक परसेंटेज चले। समझ रहे हैं? हाँ, अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, ठीक। हाँ, 1 कितना? अब 1/21 का देख लीजिएगा। 1/21 22 23 आता है। 1/24 का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बार बार पूछता है। 1/24 का कितना परसेंट बदलोगे तो? 4.1/6। देखो इसका उल्टा हो जाता है ये कहीं का। इसका 1/16 का है ना, देखो इसी का, इसमें 1/16 वाले में इसमें बार बार ये पूछता है, कई बार पूछा हुआ है, ठीक। हाँ, उल्टा हो जा रहा है, नहीं पलट जा रहा है। तो इसको बदलोगे तो कितना आ जाएगा? 4.18 आ जाएगा। 36 18 ना, 3 3 आता रहेगा। 4 नहीं भाग 4 पॉइंट लगाइए ना, भाग लगाइए ना। 16 होगा ना। 4 ये परसेंटेज है, ठीक। 1/25 अगला ध्यान दीजिए। 1/25 कितना हो जाएगा? 4। समझ रहे हैं? इतना मतलब मिनिमम याद चाहिए। हाँ, इतना चाहिए, बात समझ रहे हैं? तो आज के क्लास में क्या बता दिया हम। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी इसका चलेगा। देखो अभी आगे अब क्या बताना है हमको, कल के क्लास में
वो ध्यान दीजिए। मिटा दे इसको, हाँ इसको मिटा दीजिए नहीं। हाँ कल के क्लास में आगे ये चलेगा, इसका अभी ये खत्म नहीं हुआ है। अब देखो जैसे 1/3 का तो आप जानते हो कितना होता है, 33.1/3 ना। अब जानते हो क्या कहेगा, ये ऐसे नहीं कहेगा, कहेगा 66.2/3%। तो 66.2/3 कहेगा ना, तो ध्यान दो ये कुछ नहीं है, ये 1/3 का है ना, तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई हो गया है और 2 से इधर भी हो गया है। बात समझ रहे हो? तो ये आ जाएगा 2/3। ये चीज समझना पड़ेगा, अभी समझ में आया नहीं होगा। ठीक, जैसे देखो 1/3 का निकाले है ना, तो देखो पहले समझो ये कैसे आएगा, ठीक से समझो। 1/3 का ये जानते हैं, 2/3 है, ठीक। तो चूंकि इसमें 2 से गुना हुआ है ना, समझो ठीक से, इसमें 2 से गुना हुआ है तो इसमें भी दोनों से गुना हो जाएगा। ये अलग है, ये अलग है, तो इसका 2 से गुना करोगे 66 और 2/3। समझ रहे हो? अब 3/3 करो दोगे, सुनो ध्यान से, 3/3 कर दोगे तो ये तो टोटल हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अगर 4/3 करोगे तो वो अलग है, उसको अलग बताएंगे, वो 100 प्लस आएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा। बात समझ रहे हो? वो मतलब 100% से ज्यादा आएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा 4/3। समझ रहे हो? जैसे ये देखिए, हाँ 1/3 वाले को, इसको कल के क्लास में हम बताएंगे। ये एक और बता दे रहे हैं, जैसे देखिए, हाँ 1/7 का कितना होता है जी? 14.2/7%। अब ये आपसे ये से नहीं पूछेगा, ये वाला नहीं, वो जान रहा है कि आप लोग याद करके रखे हुए हैं। वो देखो 2/7 कितना हो जाएगा? 28.4/7%। अब कहेगा ना कि यदि किसी संख्या में, यदि किसी आयत के क्षेत्रफल में 28.4/7% की वृद्धि कर दी जाए ना, यदि किसी आयत की लंबाई में 28.4/7% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में इतना कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप यही देखकर घबरा जाओगे। समझ रहे हो? उससे ज्यादा टफ करेगा तो इसको पॉइंट में बदल देगा। समझ रहे हो बात को? अब उसी तरह ये 3/7 को कह दे तो ये देखो 14×3 = 42 आई 6/7। ये भी परसेंट पूछेगा, हाई बार बार पूछता है। समझ रहे हो? तो इस सब कल के क्लास में चलेगा। अब 4/7 कर दे तो अब ये बार बार पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये काहे पूछता है ये भी ध्यान दो। अब यहां 14 से 14 चौका 56 और 4 दूना 8/7, मगर ये गलत है। ऐसे करोगे तो ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है जी? क्योंकि कभी भी प्रॉपर ऊपर वाला नीचे वाले से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब एक इसमें हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 56 + 1 इंटीजर 1/7। तो 56 57.1/7। तो आप ये बात ध्यान रखोगे कि 57.1/7 का कितना होता है? 4/7। हाँ, उसी तरह 5/7 ही जाएगा 7 तक, और 7 से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर हो जाएगा ना। रहने देते हैं, अब कल के क्लास में यही